अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा, अब हम कर रहे हैं 2016 क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर, और हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पाक फूड्स लिमिटेड हैज़ हेड ऑफिस इन कराची एंड अ ब्रांच इन लाहौर टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। Following are the transactions between head office and Lahore branch during 2016. रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एंट्रीज इन बोथ हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच, और उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ओवर वैल्यूएशन का अकाउंट कंप्यूटेशन। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे फिर अकाउंट बनाएंगे। कंप्यूटेशन फॉर ओवर वैल्यूएशन। ठीक है सर, 3 कॉलम हम बना लेते हैं अपने पास। एक हमें चाहिए होगा, क्या क्या किया मैंने बाबत? एक तो इनवॉइस है, एक हमारी कॉस्ट है, और हमारे पास तीसरा क्या होना चाहिए? अबव कॉस्ट। ठीक है, ये हमने 3 कॉलम बना लिए, इनवॉइस, कॉस्ट और अबव कॉस्ट। 3 हमने अपने पास कॉलम बना लिए, और ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया। 3 कॉलम हो गए, एक ये कॉलम हो गया, एक हमारा ये कॉलम हो गया, और एक हमारा ये कॉलम हो गया। ठीक है सर, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी आती है। कि बिगिनिंग इन्वेंट्री आप क्वेश्चन देखें तो आ रही है कि इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी 2016 इनवॉइस प्राइस कितनी? 1,25,000 रुपये, और उसने बताया कि 25% अबव पे बेचते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या? मर्चेंडाइज MI इन्वेंट्री बिगिनिंग, BEG। MI मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और BEG मतलब बिगिनिंग। सर कितनी है? 1,25,000 रुपये की है। कॉस्ट कितनी होगी? आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। चले मैं इसकी वर्किंग यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। 1,25,000 कह रहा है कि कॉस्ट प्लस पे बेचते हैं ना, तो कॉस्ट 100 होती है, और 25% यानी कि 125 पे बेची इन्होंने, जबकि 100 की थी। तो हमें अगर कॉस्ट पे आना है तो हमें इसको सेल्स से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक्स में बताया है फॉर्मेट में कि हम ये कैसे करते हैं। तो यहाँ सर 1 लाख रुपये आ गया, तो ये 1 लाख रुपये हमने यहाँ ले लिया। अबव कॉस्ट का मतलब 25,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस 1,25,000 और 1 लाख का डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद सर हमें दिया हुआ है शिपमेंट टू ब्रांच। ये कहाँ से मिलेगा हमें? आप जरा देखिए, गुड सेंड टू ब्रांच आ रहा है नंबर 1 में 3,20,000 की। तो यहाँ लिख देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर कितने की? 3,20,000 की गई हैं, जबकि गुड सेंड टू ब्रांच, 1 मिनट, चार्ज कौन करता है? 3,20,000 की गई है ना, ब्रांच में गई है। ये कॉस्टिंग है ना इसकी, तो ये 3,20,000 यहाँ पर आएगा। सर इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है ये देख लेते हैं। अगर कॉस्ट हमारे पास, अगर हमारे पास इस दफा कॉस्ट 100 है, तो 125 इसकी सेलिंग कितनी होगी? सर देख लेते हैं अभी। 3,20,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 125। सर 4 लाख रुपए जो है वो
इनवॉइस कॉस्ट हो गई, और 80,000 रुपये क्या हो गई, अबव कॉस्ट ओवर वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद अबव कॉस्ट हो गई, ओवर वैल्यूएशन नहीं, अबव कॉस्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिटर्न लिखा हुआ है नंबर 2 पे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो ये गुड्स रिटर्न, सर कितने अमाउंट की रिटर्न हुई, 24,000 रुपये की, ये इनवॉइस प्राइस है। तो इनवॉइस को मैं अब यहाँ रखूँगा, चूँकि ये रिटर्न हुई है 24,000 रुपये और ये है 125 मल्टीप्लाई बाय 100। सर इसकी कॉस्ट थी 19,200 रुपये। कैसे आया ये तो 4 लाख ऊपर वाले का आया था, ये कैसा है, इसकी कैलकुलेशन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यह आया है 24,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 19,200 हमारे पास आ गया। और इसका डिफरेंस कितना होगा, सर इसका डिफरेंस 4,800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। और ये कितना आ रहा है, इन सबको टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर में टोटल करके देखते हैं कि कितना कितना बन रहा है। 1,25,000 प्लस 400 माइनस 24, सर ये 501,000 की अमाउंट हमारे पास बनती है। इसी तरह से इसको भी टोटल कर लेते हैं, 100 प्लस 320 माइनस 19,200, सर ये हमारे पास आ रहा है 4,00,800। और अबव कॉस्ट को भी देख लेते हैं हम, 25,000 प्लस 80,000 और माइनस 4,800, तो ये हमारे पास 1,00,200 आ गया। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्या करेंगे हम, MI एंडिंग, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री, आप देखें ऊपर इन्वेंट्री सेट ब्रांच में आ रहा है, नीचे इनवॉइस 1,50,000 थी, ये तो मैं लिख दूंगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी कॉस्ट कैसे आएगी, 1,50,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, सर ये कितना आएगा, सर ये हमारे पास आ गया 1,20,000 आ गया। और ये हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 30,000 रुपये। इसी तरह से सर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट लिख देंगे, बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना कितना है, 501 माइनस 150, सर ये 3,51,000 हमारे पास इसका आ गया। उसके बाद 4,00,800 माइनस 1,20,000, सर ये हमारे पास 2,80,800। फिर हमारे पास 1,00,200 माइनस 30,000, तो ये हमारे पास 7,02,00 आ गई। ये हमारे पास बैलेंस आ गए। चलें अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं एंट्रीज के ऊपर। मैंने अपने पास जो फॉर्मेट बनाया है, ये जो है ब्रांच की बुक्स में बना रहे हैं हम, और ये हम बना रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है, ये ब्रांच की बुक्स में और ये हेड ऑफिस की बुक में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगा, देखिए जिसको बेचा जा रहा है तो वो हमारा कौन है, लाहौर। ब्रांच को बेच रहे ना, तो ये लाहौर ब्रांच इन्होंने लिख दिया। और सर कितना अमाउंट है, 4 लाख अमाउंट थी। जबकि सर इन्वेंट्री कितनी की थी, इन्वेंट्री अगर आप देखें तो ये थी 3,20,000 की, और 80,000 क्या था हमारे पास, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन।
अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, निरेशना बना लेगा इसकी, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज सप्लाइड। अच्छा, इसी तरह से हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगा, देखें ये तो हेड ऑफिस की बुक्स में बना है, अब ब्रांच की बुक्स में क्या होगा, ब्रांच के पास क्या हुआ, ब्रांच के पास ये गुड्स आ गई, तो कहाँ से आई हैं, एक तो मर्चेंडाइज रिसीव की इन्होंने, और कहाँ से रिसीव की है ये, हेड ऑफिस से, तो हमने यहाँ लिख दिया हेड ऑफिस। और सर अमाउंट कितना आ रहा है, 4 लाख की थी ये गुड्स। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड पे हम आते हैं, तो सेकंड पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न हुई गुड्स, तो जब गुड्स रिटर्न होती हैं तो इसकी एंट्री हमने रिवर्स करनी है। एक तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिटर्न, MI रिटर्न मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिटर्न, और ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन भी डेबिट हो जाएगा, पहले क्रेडिट हुआ था, अब इसको डेबिट करना पड़ेगा। और सर लाहौर ब्रांच वापसी क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट क्या थी, 24,000 रुपये थे रिटर्न के, तो 24,000 की तो इसकी इनवॉइस थी, इसकी 19,200 जो थी, उसकी कॉस्ट थी, और कितना था इसका 4,800, और सर ये 24,000 रुपये की गुड्स जो है वो रिटर्न हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न हो गई और इन्होंने जो है ब्रांच ने क्या बुक किया होगा, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पहले क्रेडिट किया था, अब हेड ऑफिस को वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और मर्चेंडाइज इन्होंने रिसीव डेबिट किया था और मर्चेंडाइज रिसीव को ये अब रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 24,000 रुपये, ये रिटर्न की हो गई। उसके बाद सर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश सेल्स बाय ब्रांच, ब्रांच जब सेल्स करेगी तो क्या करेगी, यहाँ लिखा हुआ है कैश सेल्स बाय ब्रांच डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस, बेची ब्रांच ने और दे दी हेड ऑफिस को, तो एसेट है हेड ऑफिस के पास चला गया और उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड कर दी। कितना अमाउंट है सर, यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 1,60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये जो है 1,60,000 रुपये क्या हुआ, ब्रांच ने सेल किया, तो बैंक अमाउंट यानी कि किसके पास है वो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, सही है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच जो है वो सेल कर रही है और पैसा हेड ऑफिस को दे रही है, तो बैंक यहाँ चला जाएगा, सेल्स यहाँ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में डेबिट कर लेंगे। ये हम बताएंगे कि भाई लाहौर की तरफ से आई है, लाहौर ब्रांच की तरफ से 1,60,000 रुपये, और यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई हमने ये सेल जो दी है हेड ऑफिस को, इसके पैसे दे दिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लिखा हुआ है कि ब्रांच कलेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच ने कलेक्ट किए हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस का अकाउंट्स रिसीवेबल ये ब्रांच ने कलेक्ट किया, तो पैसा जो है वो ब्रांच के पास आया होगा, कैश डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट। सर कितना अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास आ रहा है 55,000 रुपीज़ डेबिट एंड 55,000 रुपीज़ क्रेडिट। अच्छा ये रिसीव किया इन्होंने और फिर दे इनको दिया होगा, तो इनका अकाउंट सेल ख़त्म हो गया होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल किसकी बुक्स में आता है, हेड ऑफिस की, और ये पे किसने किया,
पे नहीं किया, ये कलेक्ट किया है। कैश कलेक्ट किसने किया है? अकाउंट्स रिसीवेबल हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है सर, ये भी हो गई। उसके बाद क्या है, उससे पहले कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कैश ट्रांसफर की है किसने? ब्रांच ने हेड ऑफिस को। तो कैश क्रेडिट कैश चला गया वहां से, और किसके पास चला गया? हेड ऑफिस के पास। सर 55,000 एक एंट्री हमारी ये भी बन गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट बाय हेड ऑफिस एंड सेंड टू ब्रांच। इक्विपमेंट परचेज करा और ब्रांच को दे दिया। इक्विपमेंट का अमाउंट कितना था? इक्विपमेंट का अमाउंट है 10,000 रुपये। कितना अमाउंट आ रहा है इक्विपमेंट का? 10,000 रुपये। अच्छा क्या हुआ अगेन देख लेते हैं। इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट बाय हेड ऑफिस एंड सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने परचेज किया और ब्रांच को दे दिया, तो इक्विपमेंट इनके पास आ गया होगा, ब्रांच वालों के पास। एसेट बढ़ गया, कहाँ से आया भाई? सर हेड ऑफिस से आया। और सर इसकी अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये अमाउंट है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, खरीदा तो ये हेड ऑफिस में था, तो लाहौर ब्रांच को दे दिया। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं आया, तो इक्विपमेंट की जगह में लाहौर ब्रांच लिख दिया, और इसके पैसे देने हेड ऑफिस ने। सर कितना अमाउंट था? 10,000 रुपये था। और ये क्या था? अकाउंट से रिसीवेबल का। अकाउंट से रिसीवेबल वाला जो था हमारा, अकाउंट से रिसीवेबल का कितना था सर? 55,000 रुपये का। ठीक है, ये भी हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सैलरीज पे करी हैं बाय ब्रांच। सैलरीज पेड बाय ब्रांच, सैलरी पेड बाय ब्रांच, सैलरी पेड ऑफ ब्रांच बाय हेड ऑफिस। ब्रांच की सैलरीज हेड ऑफिस ने पे की हैं। किसकी? ब्रांच की सैलरीज हेड ऑफिस ने पे की हैं कितनी? 1,10,000 की। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? अपने पास सैलरीज एक्सपेंस बुक करेगा। और सर ये पे किसने किया है? ब्रांच बताएगा भाई हेड ऑफिस ने पे कर दी। 1,10,000 की सैलरीज इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि सैलरीज थी ना, ठीक है, तो कैश किसने पे किया होगा इस सैलरीज का? हेड ऑफिस ने 1,10,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। अब एक्सपेंस है ब्रांच का, पे कर रहा है हेड ऑफिस, तो यहाँ पर अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, और ये कौन पे कर रहा है भाई? हेड ऑफिस पे कर रहा है। सर अमाउंट कितनी आ रही है? अमाउंट आ रही है 20,000 रुपये। 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, और इन्होंने ये पे किया है, तो ये क्या करेंगे? इनके पास से जाएगा कैश। एक्सपेंस पे किया लाहौर का, कैश क्रेडिट 20,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ब्रांच ने नेट प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपये रिपोर्ट की है। ब्रांच रिपोर्टेड, ब्रांच जो हमारी लाहौर में, उसने नेट प्रॉफिट जो है वो अपना बताया कि भाई इतना है। अब ये नेट प्रॉफिट भी किसको जाएगा? ब्रांच हेड ऑफिस को जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाहौर, क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ट्रेड हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसी तरह से क्या होगा? ये बताएगा कि भाई हमने हेड ऑफिस को
जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, कितना, 40,000 रुपये। ठीक है सर, आखिरी हमारी एक एंट्री बाकी है ओवर वैल्यूएशन की 70,200 की, ये भी हम बना लेते हैं। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, हमने जो बेची हैं गुड्स ब्रांच को, तो उसमें हमने 70,200 कमाए, तो प्रॉफिट बढ़ गया किसका, हेड ऑफिस का। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 70,200। सर ये हमारी क्या हो गई, एंट्रीज कंप्लीट हो गई। चलें आखिरी चीज़ एक बची है वो बना लेते हैं। टी अकाउंट हमने बनाना है, इसको मैं बस इतना मिटा रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा उसको। अब हम टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। देखिए ओपनिंग से हमने 25,000 रुपये एक तो यहाँ से कमाए थे, दूसरा हमने गुड सेंड करी थी 80,000 रुपये यहाँ से कमाए थे, तीसरा हमने लाहौर ब्रांच ने रिटर्न किया था कितना था प्रॉफिट था 4,800 का। फिर इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी 70,200, उससे ओवर वैल्यूएशन क्या हुआ था, वो ट्रांसफ़र हो गया था अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। देखिए ये रहा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कहाँ है, ये डेबिट हो रहा है इसलिए मैंने डेबिट में लिखा है। तो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 30,000 रुपये, और टोटल करेंगे तो 1,05,000 बनेगा। सही है, ये क्या था, ये गुड्स सेंड की थी। चलें सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। एंट्रीज हमने यहाँ पर हेड ऑफिस की बनाई, यहाँ पर हमने ब्रांच की बनाई, और हमने उससे पहले ओवर वैल्यूएशन का की कंपटीशन करी, फिर हमने टी अकाउंट बनाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।